हमारी भारत भूमि परम पवित्र भूमि है। इसमें उतरने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। इस भूमि में समय समय पर भगवान ने अनेक अवतारों में आत्मसृजन कर लीला रस का आस्वादन किया है। संत, परमहंस, योगियों और अवधूतों ने इस भूमि को सदा गौरव प्रदान किया है। ऐसे ही माँ नर्मदा जी के तट पर तपस्वी, महान योगी और विलक्षण संत हैं हमारे परम पूजनीय शिव रामदास बाबा जी, जो भगवत कृपा से 7 साल की उम्र में संत बन गए। बाबा जी ने माँ नर्मदा जी के तट पर 12 सालों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना सोए, आकाश और पृथ्वी के मध्य निराधार होकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे घनघोर तपस्या करते रहे। बाबा जी आत्मज्ञानी, हंसमुख, बहुत ही सीधे सरल व सहज हृदय संत हैं। बाबा जी योग साधना, तपस्या और अलौकिक सिद्धियों के प्रचार से हमेशा दूर रहते हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से बाबा जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाम, राम भजन में लगी लगन। पता नहीं है भजन की जय सिया राम। कुछ ना गए जय हो नर्मदा मैया की जय। मुट्ठी बांध के आया रे मन। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता जय हो नर्मदा मैया की जय। कोई न जाने। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। वीर का जय सिया। जय हो नर्मदा मैया हरि की। भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया। हर हर नर्मदे गुरु जी जो है स्पेशल चाय बनाते हैं और उस चाय में जामुन की पत्ती भी डालते हैं। ये छुई मुई का पौधा है और ये हाथ लगाते से ही मुरझा जाता है। हाँ, मुरझा जाती है। ये भी एक प्रकार की जड़ी बूटी है। ले जाते हैं वो पचमढ़ी से हम ले आते हैं दवाई वगैरह सब जड़ी बूटी और ले आन के अपने तुम हमको कल्याण होता है तुम्हारा हमारा। भक्तगणों का, सबका जो रोगी लोग हैं उनका कल्याण। हाँ, कल्याण होता है। अच्छा गुरुजी, अब एक चाय बना रहे हैं, जड़ी बूटी की चाय है। हम गुरुजी के लग भाई आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी की चाय पिलाता हूँ। दालचीनी है, काली मिर्च है, ये मुनक्का है, मुनक्का ही है, मुनक्का है, और ये है कि गुड़ है, जामुन को पत्ता है, बेल की पत्ती है, तुलसी है और नींबू की पत्ती है। अच्छा गुरुजी, ये चाय पीने से क्या फायदा होता है? इसकी चाय पीने से इससे होता है स्वास्थ्य पाने के लिए। रोटी बाटी माटी धर दिया। अब ये पीस लिया है और ये उबलते हुए पानी में इसको डालना है। ये छोड़ दिए, देखो ये उबलते हुए पानी में डाल दिया गुरुजी ने। ये इसमें चाय की पत्ती नहीं डाली है, इसमें सिर्फ ये एक हिसाब से ये गुरुजी कहते हैं ये देसी चाय है, आयुर्वेदिक चाय है। इसमें गुरुजी ने तुलसी जी की पत्ती, बेल की पत्ती, नीम वो उसकी जामुन की पत्ती और गुरुजी का की नींबू की पत्ती, नींबू की पत्ती है, नींबू की पत्ती मिला दी है और उसमें अदरक है और काली मिर्च है और गुरुजी और क्या डाला गुरुजी आपने? मुनक्का। मुनक्का। तो गुरुजी इसमें मुनक्का क्यों डाले आपने? कमजोरी के लिए। अच्छा, मतलब हार्ड है लीवर के, उसके लिए। अच्छा हाँ, तो काम करेगा। और ये गुरुजी ने ये गुड़ भी डाल दिया इसमें मिठास के लिए। अच्छा गुरुजी, इसको कितनी देर उबाल के पीना है अपने को? बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 6 मिनट। उससे ज्यादा अगर उबालते हैं तो फिर वो बेकार हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट खराब हो जाता है। टेस्ट नहीं बनेगा। पर मार का इसमें ये क्या है, 5 तत्व हैं। बीज, किसर बीज है? हाँ, पंच तत्व है। हाँ, बीज तो, भी, फल भी और पत्ती भी, जड़ भी और ऊपर
5 टट्ठू है। अच्छा अच्छा, ये भी मिला देते हैं? हाँ, तो ये भी ये मिला दिया। अच्छा, ये एक चुटकी मिलाते हैं बस। हाँ, तो ये धातु पौष्टिक है। अच्छा, धातु पौष्टिक है। जब भी हम साधु संतों के आश्रम में आते हैं तो चाय जरूर पिलाते हैं, और आज गुरुजी के आश्रम में आए तो गुरुजी देसी जड़ी बूटी की चाय पिला रहे हैं। चाय कौन कौन पीने हैं? ये सब गुरुजी के भक्तगण हैं, हम देख रहे हैं सब आए हैं। नर्मदे हर। भेरेंट माल है, भेरेंट। और 30 वर्ष से ये धुना चेतन अवस्था में है गुरुजी का। कि भोजन प्रसादी में जो है मिक्स सब्जी बना रहे हैं, भिंडी की और गिलकी भी है, आलू भी है और टमाटर भी है, सभी प्रकार की मिक्स सब्जी बना रहे हैं। और ये भिंडी और गिलकी जो है गुरुजी के आश्रम में लगी हुई है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो गुरुजी सब्जी वगैरह तो यहीं कर हो जाती होगी आपके खेत में ही? 12 महीना 12 महीने होती सब्जी। और भाई साहब आटा लगा रहे हैं। भाई साहब नर्मदे यार। नर्मदे यार, नर्मदे। गुरुजी जो है हमेशा ऑर्गेनिक सब्जी का ही सेवन करते हैं, जो खुद की उगाई हुई सब्जी खाते हैं गुरुजी। हम देखते हैं कि साधु संतों की सात्विक भोजन प्रसादी रहती है, बहुत ही सात्विक तरीके से भोजन बनता है, क्योंकि भगवान को और माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। हमारा बाउंड्री है, इसके अंदर ही अंदर रहना हम, और कहीं हम बाहर नहीं जाते हैं। वहाँ नर्मदा जी है तो हम यहाँ से दर्शन करते हैं, हल्टा बोलते नहीं हैं। अब हमारा विचार ऐसा है नर्मदा जी के, ये यहीं आती है। 99 में यहीं आ गई थी, हमारे यहीं आ गई थी। 99 के हम पहले से हैं, याद की थोड़ी बाबा, 99 के पहले से हैं। 30 साल हो गए मैया के तट पर। हाँ, यहीं रहते हैं। और अपने ढूना पानी साधु महात्मा संत भगवान तो जो भी आते रहते, अतिथि आते हैं, तो उनकी सेवा हो जाती है। और का ये हमारा धर्म है। कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कोई मालूम नहीं। ये नर्मदा जयंती के दिन आते हैं लोग यहाँ, माता बहन बेटी बहुत आती है, पब्लिक आती है, नर्मदा जयंती के दिन आती है। तो दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और इनको जटों को झूला झूलती हैं, और झूला झूल के फिर वो झूला झूल के ले जाती हैं। इन जटाओं को इनको ले जाते हैं। तो इससे हमारे पास सुख संपत्ति प्राप्त होती है, धन पैसा प्राप्त होता है। और जैसी ये जटा बढ़ती हैं, ऐसा हमारे घर में परीक्षा ढेला सभी बढ़ता है, कमी नहीं आती घर में। हाँ, कमी नहीं आती है। ठीक है। ऐसी यहाँ की जो महिला, हम पूछते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ के हैं नहीं हैं, तो हमने उनसे पूछा, तो हमने उनने ऐसी बताई कि ऐसी ऐसी बात है महाराज, ऐसे हमारे यहाँ अनाज में चलो आ रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जाता है। तो कहीं इस वजह से हम लोग ये तोड़ के ले जाते हैं, और नहीं तोड़ते हैं तो हमारे झूला झूल के फिर तोड़ के ले जाते हैं ना। ये धर जटा तो बहुत ज़्यादा बन जाती है। हाँ, ये तो यहाँ अच्छा हम ये देख रहे हैं हाँ, कि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में जटाएं बन जाती हैं, लेकिन हर साल नर्मदा जयंती पे हजारों माताएं बहनें आती हैं। अच्छा, पुरुष नहीं ले जाते? वो भी ले जाते हैं। अच्छा, पुरुष भी ले वो जाते भी हैं। ले जाते हैं। और जैसे है, जैसे अब ऐसा है, कमर में दर्द है, कहूँ यहाँ है, कहूँ वहाँ है, तो इससे अपन जो व्यायाम करेंगे या जो झूला झूलते हैं, तो ये कुछ अपने शरीर को तनाव हो जाता है। वही लोग बताती हैं, तनाव हो जाती, तो कहीं महाराज जी मेरा ये दुख दूर हो गया, दुख दूर हो गया।
तो और क्या चाह रहे हैं, यही चाह रहा है। नहीं, वो फिर ये तो बताते हैं कि हमारे जो बरगद देव हैं इनमें तो साक्षात भोले बाबा विराजमान बाबा हैं। को बात ही जटा में रहती हैं, ये बात है। तो मतलब ये अगर हम घर ले जाएं हाँ। तो हमारे पास धन संपत्ति की कमी तो नहीं वो वही होगी। दिन जाएगा, नर्मदा जयंती के दिन ही जाता हाँ, है। उसी समय पे वो होता है खेल तमाशा। अच्छा, देखो भाई, हमारा ये नहीं है हमेशा को काम नहीं है, अच्छा, वो तो वही महीना में चलता है राम जी की कृपा से। यहाँ कम से कम 10,000 15,000 पब्लिक आती है। अब सोच ले, मान के 10,000 से 15,000 पब्लिक आती है और यहाँ से ये जटाएं ले और जाती ले हैं। जाती हैं, बहन बेटी ले जाती हैं। हम का ये बहुत ही बड़ा श्रद्धा और विश्वास का विषय है। यहाँ पर हमारी नर्मदा जयंती के दिन कई माताएं बहनें आती हैं और माँ नर्मदा जी के भक्तगण भी आते हैं। वो सब आते हैं और इन जटाओं को ले जाते हैं जो गुरुजी ने हाथ में पकड़ के रखी हैं, पूजन पाठ करते हैं और यहाँ पर ये बरगद के वृक्ष की, बरगद देवता की परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर हंसी खुशी से इस पर झूलते हैं और फिर इन जटाओं को तोड़कर अपने घर में ले जाते हैं। ऐसा गुरुजी ऐसा बता रहे हैं। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो आते हैं यहाँ पर, वो सब ये बताते हैं कि इसको जटाओं को ले जाने से घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है। जिस प्रकार ये जटाएं बढ़ती हैं उसी प्रकार हमारे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है, ऐसा ये बताते हैं। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक है। घर है, मकान है, दुकान है, कहीं ना कहीं वो पूर्ति सब कहीं ना कहीं पूर्ति होती है। और स्वयं भोले बाबा विराजमान है, जिनकी कृपा इनके ऊपर हो जाए और माँ नर्मदा जी के तट पर मैया की कृपा है। तो ये सब श्रद्धा और विश्वास का विषय है। गुरुजी ऐसा हमारे बता रहे हैं। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। तो गुरुजी ऐसा होता है इससे क्या? इससे ही होता है, होती है धन वृद्धि। हाँ। इनको दोनों तरफ जो है लगा के ऐसे लगाते हैं, ये हम देख रहे हैं। और लगाने के बाद इनको जो है फिर अग्नि में सेकते हैं, कंडे की अग्नि में। साधु संतों का जीवन हम देखते हैं मैया के तट पर, बहुत ही आनंददायक जीवन होता है। और एक तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ही त्यागमय जीवन होता है, क्योंकि साधु संत पूरी दुनियादारी को छोड़कर सिर्फ भगवान का भजन और भक्ति में लीन रहते हैं। और मैया के तट पर जो साधु संत विराजमान हैं वो भगवान के भजन और भक्ति के साथ साथ सबसे बड़ा कार्य जो है सेवा और परमार्थ का कर रहे हैं। भाई साहब, ये जो आप जो पत्ते में जो बना रहे हैं, तो गुरुजी तो हमेशा बनवाते ही रहते हैं जी। तो ये क्या फायदा करता है? ये शुगर की बीमारी के काम पड़ती है। अच्छा। उसमें फायदा होता है। अच्छा, घुटना दर्द है, कमर का दर्द है, ये नहीं होता। अच्छा, ये सब बवासीर की बीमारी नहीं होती। अच्छा, इनसे ऐसी बाटी अगर खाते हैं बना के तो? हाँ, महाराज जी हमेशा बनवाते हैं ऐसी। जी 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 जब भी बाटी बनती तो महाराज जी खतरा के पत्ते लगा कर सिकवाते बाटी। मतलब इनके जो पत्तों का जो है रस और जो गुण है वो बाटी में जाता है। बाटी में जाता है। एक तरीके की एक ये विधि है, दवाई है, मतलब दवाई भिद जाता है। भिद जाता है उसमें। हाँ। हमारी साक्षी हैं, क्योंकि हम 2 रोटी की से 9 रोटी को आटा जाता है, तो हमें 2 रोटी को आटा जाना है, तो 7 रोटी को आटा हम क्या करेंगे? जी। कौन को बाप धरेगा, इधर का उधर धरेगा, हमें स्पष्टवादी। तो हमको जितना जरूरत है उतने की हमें जरूरत है, और अधिक से हमें माया की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी तुम ले जाओ, हम तो बता हमारा काम को नहीं है, जहर की समान। हम देखते हैं कि साधु संत मोह माया से दूर होते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं भाई के भाई ज़्यादा माया की जरूरत नहीं है गुरुजी को। सब टमाटर छोड़ो ही दाल में, सब उसमें छोड़ने थे दाल में, चलो सब्जी में छोड़ दो। अब जल्दी बनना है, हर घंटे हो गया। खा बताना है नर्मदा की महिमा क्या कहा है। नर्मदा हम तो सभी जानते हैं यार, दुख जावे सुख जावे, घर में बड़े रुपया जय जय रे मैया, ये बात बताओ।
ये मैया तो बहुत चमत्कार नहीं है, मानो तो बहुत कड़वी बात है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आज के समय में मनुष्य दुखी बहुत रहता है, अशांत मन बहुत रहता है, इसका क्या कारण है गुरुजी, और उपाय क्या है गुरुजी इसके? दुखी नहीं है, हाँ दुखी नहीं है, तो दुखी है अपने कर्मों से। जी। दुखी कौन है? उसके अंदर कमजोरी है, वो दुखी है। जी। जवाब बताओ। दुखी, उसके अंदर कमजोरी नहीं हो तो दुखी नहीं हुए, वो दुखी है। काय दुखी है? अपने विचारों से, अपने कर्मों से। अंदर, हमारे अंदर खोट है, खोट के अंदर जब तक चोट नहीं पहुंचेगा तो वो खोट भी खत्म नहीं होगा। आपको बताएं स्पष्ट बात, गुप्त पाप और करने का पाप। गुप्त पाप खतरनाक होता है, इसमें करने का पाप नहीं है। जी। गुप्त पाप सबसे ज्यादा विचार बनाया कि यार ऐसा करना है, नहीं है, क्योंकि तुम हो पढ़े लिखे हो, बुद्धिमानी जो है तुम लोगों ने पढ़ लिया है, तो तुम लोग हो अन्यायी, 1000% अन्यायी, और हम 1% है न्याय करने वाले। 1000% अन्यायी हो। अब बोलो, गांव में देखो, भीतर में देखो, बाहर में देखो, खुद के अंदर झांक के देखो, हमारे 5 तत्व शरीर के अंदर में झांक के देखो। हम आपको खुद को पहचानो। जब हम अपने खुद को नहीं पहचान पा रहा है और हम तुम्हारे विचार सोच रहे हैं कि यार इस पर विचार ठीक नहीं है, कैसी विचार ठीक नहीं है? तुम्हारी सोच है, गंदी सोच है तुम्हारी। और इसलिए दुखी रहते हैं सब। इसलिए दुखी रहते हो अपने। हम कहें कि हम दुखी हैं, हम काहे के दुखी? हम कोई दुखी नहीं है, कभी न दुखी रहे हैं और न रहने वाले हैं बाबा। क्यों रहे? क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई उनके भजन पूजन में और तपस्या में व्याधि आती हैं, कई भगत जगत मिलने आते हैं, जिससे गुरुजी को कई व्याधि भी आ जाती हैं, लेकिन साधु संत समाज के कल्याण के लिए ही हुए हैं, इसलिए सामाजिक लोग आते जाते रहते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और गुरुजी आशीर्वाद देते हैं तो उनका कल्याण भी होता है सभी का। मैया के तट पर साधु संत जो है बड़ा सेवा और परमार्थ का कार्य करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, अपनी तपस्या के बल से, अपनी शक्तियों से लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और हमारे महाराज जी भी आ गए। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हरो, नर्मदे। बड़े बड़े सिद्ध संतों के दर्शन होते हैं मैया के तट पर, ये हम देख रहे हैं। हमारे गुरुजी हैं, गुरुजी ने आज जो है भोजन बना लिया है और भगवान को, मैया को भोग लगेगा। ये घी है, शुद्ध घी, देसी घी, और इसमें टिक्कड़ में घी लगेगा। पत्तों का रस इन बाटियों में आ जाता है, एक प्रकार से ये दवाई बन जाती हैं। दाल बाटी जो है मालवा क्षेत्र का मुख्य भोजन है। माँ नर्मदा जी के माँ नर्मदा खंड का मुख्य भोजन है दाल बाटी और चूरमा। अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। जो भी आश्रम में बनता है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। ये साधु संतों का मैया के प्रति बहुत अपार प्रेम रहता है। अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। राम दर्शन दिखाने नहीं है सीताराम, ये सब दिखाने नहीं। हरी मिर्च दे देंगे, तुम ही ले लो। क्या नाम है? महाराज आप पाओ, राम जी पाओ दो मिर्च दे रहे हैं हम तुम्हें। पानी भी देना पड़ेगा। या पानी जा, पानी दे दो कन्नुआ महाराज। महाराज दूध मिर्च। हाँ पा मास्टर जी, लगाए भोग, कटे रोग, खुशी रहे बस्ती के लोग, खाए गुरु मस्त रहे जीला। और रुक जावे सुख जावे, घर में बड़े रुपया, जय जय रेवा मैया। और माँ नर्मदा जी के गुरुजी के भक्तगण हैं। और ये बिल्ली मौसी है, ये भी जो है भोजन प्रसादी करती है गुरुजी के आश्रम।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर ये भोले बाबा विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोले बाबा की। परशुराम जी, परशुराम गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, भोलेनाथ की जय। आई नर्मदा मैया की जय। भोले बाबा की जटों में गंगा बहती। नर्मदे हर। नर्मदे हर। गुरुजी ये बरगद के पेड़ के नीचे जो 1000 1500 वर्ष पुराना वृक्ष है, और यहाँ पर धुनी वाले बाबा जी ने भी तपस्या करी है, और भी बड़े बड़े सिद्ध महात्मा और संतों ने यहाँ पर तपस्या करी है। गुरुजी आपने भी यहाँ 30 वर्षों तक बैठकर तपस्या करी है, घनघोर तपस्या करी है गुरुजी। इसी पेड़ के नीचे गया, इसी पेड़ के नीचे तपस्या करी है। और बताते हैं कि यहाँ के लोग ये बताते हैं कि 30 साल तक आप पेड़ के ही नीचे रहे, आकाश में रहे, मतलब आकाश के नीचे रहे, कमरे में नहीं रहे, छाए में नहीं रहे। आज बन गए। तो गुरुजी इतनी कठिन तपस्या आपने क्यों करी गुरुजी, क्या कारण रहा इसका? कुछ कर हमारे पिछले जन्म को कुछ है, कुछ कमजोरी है, और तो भजन पूजन तपस्या नहीं कर पा रहा ढंग से। अब कुछ तपस्या कर रहे हैं, थोड़ा प्रभाषा भजन करना है, और शरीर दिया भगवान ने तो भजन करने के लिए दिया, तो भजन करने चाहते हैं। बाकी क्या है कि जी लोग, तुम लोग आ जाते हैं, पब्लिक लोग आते हैं, तो भाई वो मेंटेन नहीं बन पाता है, उसमें बिछड़ जाता है। अब बैठ रहे हैं, भजन कर रहे हो, कुंडी लगा दिया, कहीं महाराज सीताराम, उन्हें सीताराम, महाराज उन्हें सीताराम, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। तो ये भजन के विरोधी आ जाते हैं, मतलब भजन में तपस्या में विघ्न पैदा हो जाता है। पैदा होता है, बस ये बात है उसमें। अच्छा गुरुजी, जैसे कि हर साल जो है लाखों परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हैं, और आप हर साल से लाखों परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी कराते हैं, तो गुरुजी ये सब व्यवस्था कैसे होती है मैया के तट पर? ये बिन मांगे मोटी मिले, मिले न मांगे भीख, बिन मांगने से सब आ जाता हमारा। इतनी नर्मदा मैया की कृपा है, हम ते बताएं। इधर रहते उस सीजन पे आपको बताएं, माल ही माल गन जाएगा आपको बताएं। और आज हमारा अभी 25 किलो हमारा रोज खर्च हुए, 25-50 किलो रोज प्रति डेली खर्च हो जाएगा ना, तो प्रति डेली को आ जाएगा आपको। 12 महीने आता, आँख बंद करके आता है। हम आपको जितना खर्च लुटाएंगे, जितना हम हाथ से खोल के देंगे, खर्च करेंगे, वो 1 मुट्ठी खर्च करेंगे, 9 मुट्ठी आता है। एक बात है, केवल दिल इधर ये है, कंजूसी मत करो। कंजूसी करोगे तुमको बिल्कुल नहीं आएगा, मर जाओगे भूखों। ये है, ये स्थिति है इधर की। सब माँ, लेकिन माँ नर्मदा जी कृपा से, नर्मदा जी की कृपा से जब उनके सहारे से बैठे हैं, तो माँ हो जैसी होती है माँ तो माँ होता है। माँ को बड़ो लाड़ प्रेम दुलार अधिक से अधिक होता है, अधिक से अधिक होता है। और जो 24 घंटा रहता है, तो वो भले वो कैसा कितना पाखंड होए, कपटी होए, कैसा होए, बाकी अति प्रिय वही है कि जो मेरी नज़रों के सामने 24 घंटा नज़रों में है, तो अति हमें बालक वही प्रिय होता है माँ को। एक लंगोटी पे रहता है 12 महीना, ये कपड़ा वपड़ा नहीं पहरे कभी, ना और नहीं आज पहनते हैं। वो तो आगे कोई दे जाते हैं तो पहन लेते हैं ना, हम तो। अच्छा, हम ये बताना चाहेंगे हमारे दर्शक गणों को, गुरुजी लंगोटी पे रहते हैं। हाँ, लेकिन हम वीडियो में दिखाने के लिए तो हमने गुरुजी से निवेदन करा, प्रार्थना करी कि गुरुजी थोड़ा सा गमछा लपेट ले, तब गुरुजी ने गमछा लपेटा। नहीं तो गुरुजी 24 घंटे 12 महीने लंगोटी पे रहते हैं, कोई कपड़ा धारण नहीं करते हैं, सिर्फ लंगोटी धारण करते हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर, बरिया घाट पर, बहुत ही सिद्ध संत, पूरे नर्मदा खंड के बहुत ही सिद्ध संत परशुराम गुरुजी के आज हमें दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी नर्मदे हर।